अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ़ोटोस्केप ट्यूटोरियल पार्ट 2। पहले हमने पढ़ा था एडिटर के बारे में, फ़ोटो एडिटर। आज हम पढ़ेंगे बैच एडिटर। इसको क्लिक करेंगे, ये इस तरह आपके सामने ऑप्शन खुल के आ जाएगा। इसमें आप जो पिक्चर आप एडिट करना चाहेंगे उसको आप यहाँ से पकड़ें या जिस फोल्डर से भी खोलना चाहें, आपको पता होगा, खोल के उसको आप इधर ड्रॉप करते जाएं। जैसे मैं ये सारी पिक्चर्स ऐड कर रहा हूँ। बैच, ये पूरे का पूरा बैच एडिट हो जाएगा। हम जिस अंदाज में इनको एडिट करना चाहेंगे सारी की सारी पिक्चर उसी तरह एडिट हो जाएंगी। अब जैसे इसके ऊपर ये देखें 8 पिक्चर मैंने सेलेक्ट की है, इनका ये फ्रेम मैंने रखा हुआ है। इस फ्रेम को चाहें तो आप चेंज कर लें। ये काफ़ी सारे फ्रेम दिए गए हैं, इसमें से बारी बारी आप सारे लगा के देख लें जो आपको अच्छा लगे। ये देखें, ये ऐसे वुडन बॉक्स टाइप बन गया है, वुडन फ्रेम। ये हो गया एक अलहदा से, ये हो गया। तो ये सारे डिफरेंट कलर के आप अप्लाई करते जाएं, जो आपको बेस्ट लगे उसको आप चूज़ कर लें। ये देखें सारे कितने ऑप्शन है। मैं इसको फाइनल करता हूँ, ये कैलेंडर टाइप। इसके साइज़ को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, छोटा 50% पे कर लें, 100, 200, 150। तो मैं इसको 150 पे कर लेता हूँ। मेरे ख्याल में यहाँ ये ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। आपने पिक्चर्स को रिसाइज करना है, ओरिजिनल साइज़ रखना है हर पिक्चर का, या विड्थ एडजस्ट करनी है, हाइट एडजस्ट करनी है, रिड्यूस विड्थ करनी है, हाइट वगैरह, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। स्ट्रेच करना है तो स्ट्रेच करके देखना है। ये देखें, स्ट्रेच करके ये आपके सामने बन जाएगा। ओरिजिनल साइज़ करेंगे तो वो ओरिजिनली जो जिस पिक्चर का साइज़ होगा वही रहेगा। हम इसी को ओरिजिनल ही रहने देते हैं। बाई क्यूबिक है, इसको आप ऑप्शन को खोलें। इसके आपके पास ये 3 ऑप्शन है। बेस्ट, बाई क्यूबिक बेस्ट मुझे अच्छा लगा ऑप्शन, मैंने यही कर लिया। आप दूसरे भी कर सकते हैं। एडजस्ट वर्टिकल फोटो साइज, इसमें आप कौन सा करना चाहते हैं साइज़। मैं इसको नहीं करता। मैं नीचे आगे मार्जिन है जो साइडों पे बॉर्डर टाइप, इसका जो ये आप देख लें। इसका मार्जिन को ये देखें, प्रीव्यू में आप जाके इसको सारी तरफ से चेक कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, मैं नहीं करता। आगे फिल्टर है, ऑटो लेवल है, लो मिडल हाई, ऑटो कंट्रास्ट है। पिक्चर को आप घुमा फिरा के देख भी सकते हैं कि कैसी लग रही है। पिक्चर और चेंज कर लें, जो आप समझते हैं कोई डिफरेंट करनी है तो वो आप सारी पिक्चर्स को देख भी सकते हैं खोल के। जो आप चेंजिंग कर रहे हैं अपनी पिक्चर्स को देख लें, ताकि आपको पता चले कि कहाँ कौन सा जो है आपने इसमें फ़िल्टर सही रहेगा, क्योंकि सभी में एक ही लगेगा। फिर ये पिक्चर कुछ बेहतर लग रही है, इसमें पिक्चर काफ़ी क्लियर है, तो इस यहाँ से आइडिया बेहतर हो रहा है। ऑटो कंट्रास्ट को आप मिडल में मैंने रख लिया है। शार्पन कितना करना है, मैं 10 पे कर देता हूँ। बैकलाइट करेक्शन है, मैं इसको नहीं करता। कंट्रास्ट इनहांस मिडल पे रख देता हूँ मैं। फर्दर हम चेक भी कर लेते हैं पिक्चर्स चेंज करके कि कैसा लग रहा है।
लो करके देख लेते हैं। डीपन है, ब्राइटन है, डार्कन है, ब्राइट, कंट्रास्ट, डी कलर का भी ऑप्शन है इसमें। ये देखें डी कलर होगी, इसके लेवल्स हैं, डिफरेंट लेवल करके देख सकते हैं। मैं 1 कर देता हूँ। ब्लू में फिल्म इफेक्ट है, विग्नेटिंग है, जो आप लगाना चाहें उसको चेक कर लें पिक्चर्स को अकॉर्डिंगली, फिर वैसा आपको जो अच्छा लगे वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। एंटीक फोटो भी है नीचे। मैं इनको नहीं अप्लाई करता, मैं ऐसे ही रखता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे ये फ़िल्टर्स नहीं लगाने, अगर लगाने हैं तो फिर मैं इसको अप्लाई करके, और ग्रे स्केल लगाना है या नहीं लगाना, ब्लर करनी है, ये विग्नेटिंग करके मैंने इसको चेक किया कि ये कैसी लग रही है पिक्चर प्रीव्यू में। पिक्चर चेंज करके मैं देख लेता हूँ। तो मैं इसको अभी ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, ऑब्जेक्ट फोटो 1 2 3 4, टेक्स्ट 1 2 3 4। अगर ये मैं ऐड करना चाहूँ टेक्स्ट वगैरह तो मैं उसको भी ऐड कर सकता हूँ। पिक्चर्स के ऊपर आप सेलेक्ट करें और टेक्स्ट मतलब उस तरह कर सकते हैं, किस किस पिक्चर में आप टेक्स्ट करना चाहते हैं। सेव कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आप सेव करना चाहते हैं किसी नाम से सेव कर लें, दोबारा फिर इसी को अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं आप। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 1 के नाम से ओके कर देता हूं मैं। कन्वर्ट करंट फोटो या ऑल, अगर ऐड करनी तो यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, और करनी है ऐड तो ऐसे ये भी तरीका है, उधर से पकड़ के भी आप ड्रॉप इन भी कर सकते हैं। अब मैं सबको कन्वर्ट करने का कह देता हूँ। इसको सेव एज आपने करना है, जो मैंने आपको फोल्डर दिया है, इसको दिया है वो वहीं करेगा। आप चाहें तो अपना जहाँ भी कर सकते हैं। अप्लाई टू ऑल, डू नॉट ओवरराइट, मैं उसको रिप्लेस नहीं करता कि उनको ओवरराइट ना करें, एक नई सिरे से ये करें। कन्वर्जन कंप्लीट हो गई है, अभी हम जाके चेक करते हैं कि किस तरह की कन्वर्जन हुई है। तो मैंने इस फोल्डर में रखी थी, ये देखें, ये आपके सामने, ये देखें आपके सामने खुल के आ गई हैं। ये सारी की सारी कन्वर्ट हो गई हैं, जो हमने की एक में की थी सभी में, वो ये बैच का बैच कन्वर्ट हो गया है, एडिट हो गया है। अब हम कोई और इसके ऊपर लगा देते हैं पैटर्न, ये फ्लावर्स वाला बॉर्डर हम लगा देते हैं, फ्रेम कन्वर्ट ऑल करते हैं। कन्वर्जन कंप्लीट हो गई। अभी ये देखें हमारी इसी फोल्डर के अंदर वो पिक्चर्स भी आ गई हैं। ये सारी पिक्चर्स देखिए, इनका फ्रेम जो पिछले वाली थी, ये देखें, ये देखें। तो क्योंकि उसी फोल्डर में ये सारी हैं पड़ी हुई, तो इस तरह से ये आप बैच का बैच पूरा एडिट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा पेज, ये
ये काफ़ी सारे पेज दिए गए हैं, आप जो भी पेज सेलेक्ट करें। टेम्पलेट्स दिए गए हैं, टेम्पलेट पेज अवेलेबल है। अब इसके अंदर हम ड्राफ्ट करते हैं मुख्तलिफ पिक्चर्स। इसको सेंटर में लगा देते हैं, एक ये लगा देते हैं हम। तो इस तरह ये 4-5 पिक्चर्स हम लगा के, जो हमें जहाँ लगानी है उसको उस जगह आप, अगर इस पूरी पिक्चर को एडिट करना चाहें फर्दर, तो ये आपके एडिट प्रोग्राम में चली गई और वहाँ से आप इसको बिल्कुल, जो इससे पिछली वीडियो मैंने अपलोड की है उसको आप देखें, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखें और इसको वहाँ जाके आप एडिट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से सेव करेंगे। सेव एज करते हैं, नाम मांगेगा, फोल्डर मांगेगा, हम प्रोजेक्ट 3 का नाम दे देते हैं, सेव। अभी हम जाके देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट 3 कहाँ सेव हुआ। ये देखें प्रोजेक्ट 3 आपका, तो ये पिक्चर आपके सामने आ गई। नेक्स्ट हमारा है, ये पेज है। अब इसमें हम कोई और भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फर्स्ट करो हम ये वाला पेज ले लेते हैं, इसमें एक पिक्चर ड्रॉप कर देते हैं। ये पिक्चर इधर लगा देते हैं। ये पिक्चर इधर लगा देते हैं। इसको अप डाउन करके जहां आपने सेट करना है करें। अगर आप यहाँ से सेव करना चाहें सेव करें, एडिट करना चाहें तो एडिट करें। साइज़ बड़ा करना है तो फिर साइज़ बड़ा करें, ये आपका साइज़ बड़ा हो जाएगा। जो जो एडिट करनी करके सेव एज करें। नाम रखें, हम इसका प्रोजेक्ट 4 रख देते हैं। सेव किया, ये हमारा प्रोजेक्ट 4 सेव हो गया। ये देखिए इसका साइज़ बड़ा हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है कंबाइन। पिक्चर्स को अगर कंबाइन करना है तो आप पिक्चर्स ऐड कर लें, जो जो कंबाइन करना चाह रहे हैं। ये सिलेक्ट कर ली, ये 4 पिक्चर्स हो गई हैं, ये 5th हो गई है, 6, 7, 8। तो ये 8 पिक्चर्स हमने ले ली हैं। अब पेपर फुल रखना है साइज इसका। कॉलम कितने हम बनाएंगे, 2 या इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। स्लाइड कितनी है, डाउन में सेट द स्मॉल फोटो साइज, वो आप देख लें कौन सा रखना चाह रहे हैं। इनके आउटर मार्जिन, इंटरवल ऑफ फोटोज़ राउंड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, कम ज़्यादा करें। आप राउंडिंग उसकी कॉर्नर देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेम अगर कोई लगाना चाहें तो ये जो जो एडिशन आप करना चाहें, ये देखें विड्थ इसकी कम ज़्यादा हो सकती है। यहाँ से आप फर्दर एडिट करना चाहें तो एडिट कर दें। ये देखें आपने कॉलम एक ही रखा।
अब हम इसके कॉलम को चेंज कर देते हैं, 4 कॉलम कर देते हैं। अब एडिट में जाते हैं, इस तरह से पिक्चर आ जाएगी आपके सामने। जो जो एडिशन इसमें करना चाहें वो करें। फ्रेम लाइन अगर कोई लगाना चाहे, ये टूल है, ऑब्जेक्ट है, क्रॉप करना चाहें, कुछ भी अगर करना चाहें, जो भी। ये फ्रेम है, सच है कि इस तरह का फ्रेम। इसको हम सेव करते हैं। प्रोजेक्ट हमारा ये हो जाएगा 5th के नाम से हम सेव कर देते हैं। सेव किया, अपने फोल्डर में जाके देखते हैं तो ये आपका प्रोजेक्ट सेव हो गया इस तरह। अब इनको एडिट करने के लिए मेरे प्रीवियस जो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है पार्ट 1, वो ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है वो। उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त एडिशन है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से एडिट होती हैं चीज़ें। नेक्स्ट हमारा है कंबाइन में। हम दोबारा जाते हैं, हम पिक्चर इसमें से कम कर लेते हैं। ये डिलीट कर दी, ये सिलेक्ट की और डिलीट कर दी। हम और ये 2 तस्वीरें लगा के देख लेते हैं। कॉलम अभी हम इसमें से 1 या 2 करके देख लेते हैं। 1 करेंगे तो ऊपर नीचे आ जाएगी, 2 करेंगे तो पैरेलल में बराबर में आ जाएंगी। सेव करता हूँ मैं, प्रोजेक्ट का नाम अगला कोई दे देता हूँ। यहाँ से सेव करेंगे तो जो फोल्डर आपने दिया गया है उसी में सेव हो जाएगा। क्वालिटी आप 100% कम ज़्यादा कर सकते हैं, साइज़ कम ज़्यादा हो सकता है इसका क्वालिटी के हिसाब से। ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट 6 हमारा आ गया। आप इस पिक्चर्स को साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब दोबारा हम सेव करके देखते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया 7। सेव किया, ओके किया। अब ये देखें, इस तरह से पिक्चर आपके सामने आ गई। अब हम इसका कॉलम चेंज करते हैं, 2 कॉलम कर देते हैं। अब फुल स्क्रीन करके भी देख सकते हैं। डबल क्लिक करें, वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। ये रेफरेंस साइज अगर हम चेंज करें, चेकर में जाएं, स्ट्रेच करें, इमेज फुल करें, इमेज फुल नो एनवायरनमेंट स्ट्रेच कर देते हैं। तो ये सेव करते हैं हम। ये प्रोजेक्ट 8 हो गया हमारा। सेव, ओके। अब ये देखें, इस तरह से ये तस्वीर आपके सामने एडिट होके आ गई। इसको एडिट करना है, फिर एडिट में जाएं, साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, ओके करें, सेव करें। सेव एज किया, प्रोजेक्ट 9 हो गया हमारा। सेव किया, जाएं। अब इस पिक्चर को खोलें, ये देखें आपकी रीसाइज हो गई। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है
एनिमेटेड गिफ्ट। एनिमेशन बनाने के लिए बेहतर है कि आप 4, 5, 6 फ्रेम पिक्चर्स खींचें लगातार में, उसकी एनिमेशन बनाएं, तो वो बड़ी ज़बरदस्त आपकी एनिमेशन बनेगी। लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि उस तरह की तो पिक्चर्स अवेलेबल नहीं, हम इन्हीं में से 3-4 पिक्चर्स ले लेते हैं और इनकी एनिमेशन बनाते हैं। ये पिक्चर्स हो गई हैं। इसका हमने टाइम इंटरवल को डालना है, 2 सेकंड का डाला हुआ है। चेंज इफेक्ट भी कर सकते हैं। सेट द फर्स्ट फोटो साइज, इसका फ़ोटो का साइज़ भी आप कर सकते हैं। यहाँ से इनलार्जमेंट कम ज़्यादा हो सकती है। स्ट्रेच करना है या पेपर फुल रखना है या जो भी नीचे ऑप्शन रखना है, इमेज फुल करना है, ये सारे ऑप्शन आप ट्राई करके देख लें, जो बेहतर लगे उसको ओके करें। हम पेपर फुल का साइज रखते हैं। चेंज अगर टाइम कम ज़्यादा करना है तो वो भी हो सकता है, ओके कर दें। चाहें तो आप किसी ख़ास फ्रेम का टाइम चेंज कर सकते हैं, सबका नहीं। ख़ास फ्रेम कुछ ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन देना है, किसी को ज़्यादा टाइम देना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सेव किया आपने, उसने कहा साइज़ आप छोटा कर दें तो जल्दी हो जाएगी, लेकिन हम इसी को इसी तरह करते हैं। प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं, प्रोजेक्ट 10 कर देते हैं। सेव किया, हो गया, ओके किया। ये हमारा प्रोजेक्ट 10। अब ये आपने खोला, ये आपका गिफ इमेज बन गया। ये आपको बेहतर होगा कि आप कोई काम करते हुए 5-6 पिक्चर्स इकट्ठी लें, तो वो उसका गिफ इमेज बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर बनेगा। नेक्स्ट हमारा है प्रिंट का। अगर आप पिक्चर्स का प्रिंट लेना चाह रहे हैं जो आपने एडिट की हुई हैं, ये हम कुछ पिक्चर्स इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये सारी पिक्चर्स हमने ऐड कर दी हैं। ये पिक्चर्स ऐड हो गई हैं। अब हम प्रिंट सेटअप में जा सकते हैं, अपना प्रिंटर ऐड करें, पेपर का साइज़ ऐड करें, उसके बाद आप फ़ोटो का साइज़ ऐड करें। ये देखें, पासपोर्ट साइज़ या कोई जो भी साइज़ रखना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट करें। ये सारे साइज़ अवेलेबल हैं आपके पास। नेक्स्ट है, इसको आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट करना चाहते हैं वो कर लें, या नीचे 12 फोटोज़ पर पेज, ये भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। फाइल नेम, हाइट, इंटरवल्स कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, ये देखें बीच वाले। अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक इसको आप सेट करें। पेज को, इसको पेज फुल करना है, स्ट्रेच करना है, इमेज फुल करना है। DPI कम ज़्यादा करना चाहें वो भी आप अकॉर्डिंगली अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कीजिए। हम ये पेपर फुल का लगाते हैं ऑप्शन इसके अंदर। ड्रा आउटलाइन फ़ोटो करनी है कि नहीं, ग्रे स्केल करना है या कोई और अगर आप करना चाहें, सेपिया करना है, मैं रीसेट कर देता हूँ।
हम प्रिंट की कमांड देंगे तो ये प्रिंट आपका निकल आएगा। हमने क्योंकि प्रिंट नहीं करना तो अभी हम नेक्स्ट में चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा स्प्लिटर। हम इसमें जो फ़ोटो ऐड करना चाहें उसका आप जाएं, अपने फोल्डर खोलें। ये फ़ोल्डर हमने खोल लिया। ये भी बड़ा मज़े का इसमें ऑप्शन है। फर्स्ट करो ये पिक्चर मैंने ऐड कर दी। अब इसमें कॉलम और रोज़ जो हैं वो आप और ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर दें, जो आपको बेहतर लगती है। विड्थ हाइट भी और कॉलम रो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें कॉलम रो जैसे जैसे मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ वहाँ से चेंज होते जा रहे हैं। अब मैं स्प्लिट की कमांड देता हूँ। मैं जो जगह इसे बताऊँगा वहाँ ये स्प्लिट करके रख देगा। क्वालिटी हमने सेलेक्ट की, कह दिया कन्वर्जन होगी। ये देखें इसकी। अब आउटपुट में चले जाते हैं। ये आपकी पिक्चर्स दो हमने सेलेक्ट की थी, दोनों की उसने उसको स्प्लिट कर दिया। जी आपका एक जस्ट पज़ल की तरह बन गया। अब इनको काट कर बच्चों को दें और इन्हें कहें कि एक प्रॉपर पिक्चर बनाएं तो वो ये बड़ा ज़बरदस्त उनका ये भी खेल भी बनता है। ये देखें नेक्स्ट हमारा है स्क्रीन कैप्चर। कैप्चर फुल स्क्रीन करनी है, कैप्चर विंडो करनी है, कैप्चर रीजन करना है, रिपीट लास्ट कैप्चर करना है आपने। नीचे हम कहते हैं कैप्चर फुल स्क्रीन। ये देखें फुल स्क्रीन कैप्चर होके आपके सामने आ गई। कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है या ओपन एट एडिटर टैब। आप एडिटर टैब में जाना चाहें तो वहाँ चले जाएं। अभी हम कैप्चर विंडो करते हैं। ये विंडो कैप्चर होगी। नेक्स्ट है हमारा कैप्चर रीजन। अगर आप कोई इसे ख़ास रीजन देते हैं, कोई भी चीज़ आप उसका रीजन सेलेक्ट कर दें। ये मैंने रीजन सेलेक्ट किया। ये देखें उतना रीजन आपके सामने कैप्चर होके आ गया। इसमें कोई आप एडिशन करना चाहें, कोई एडिट करना चाहें, कोई भी किसी किस्म की भी, तो वो आप उसी तरीके से एडिट कर सकते हैं। अब हम फिर स्क्रीन कैप्चर खोलते हैं। कैप्चर रीजन में एक दफ़ा फिर हम एक ट्राई करते हैं और मैं इसको इतना एरिया दे देता हूँ कैप्चर करने के लिए। ये देखें उतना कैप्चर हो गया। नेक्स्ट हमारा है कैप्चर रीजन को हम बड़ा सेलेक्ट करके देख लेते हैं ज़रा किस तरह का बनता है। ये देखिए हमने बड़ा एरिया सेलेक्ट किया तो वो आपके सामने बड़ा एरिया खुल के आ गया। आपने कोई भी फाइल, कोई भी चीज़ जो उसमें से ख़ास एरिया कैप्चर करना उसको खोल के सिलेक्ट करें और उसके बाद ये आप इसमें आके एडिट कर लें। अगर आपने लास्ट
जो रिपीट करना हो कैप्चर वाला तो वो ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। अब इससे नेक्स्ट हमारा कलर पिकर। कोई कलर पिक करना है तो इस टूल का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कलर का आपको डाटा नीचे सारा बता रहा है। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे आप इस कलर पिकर को लगाएंगे, वो आपके सामने उसका डाटा सारा खुल के आ जाएगा। ये देखें। उसके बाद है रॉ कन्वर्टर। इसमें ऐड करते हैं, आपके पास कन्वर्ट रॉ टू जेपीजी, आपके पास DSLR कैमरा होना चाहिए। अगर आप किसी फाइल को रीनेम करना चाहें तो ये वाला आपका यूज़ होगा, रीनेम फाइल। पेपर आपने अगर प्रिंट करना है तो आप यहाँ से आएंगे, पेपर को सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, ब्लॉक हो गए, कैलेंडर हो गए, मुख्तलिफ ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, एक नोटबुक, इसमें आप ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं लाइनिंग के। इसमें आप इवन के ये डॉटर लाइन होती है या एक स्ट्रेट लाइन होती है। फिर इसके बाद इसका कलर है, कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इसकी हाइट जो है लाइनों की कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। ये देखें, अगर ये ब्लॉक है तो ब्लॉक वालों को भी आप डॉटेड भी कर सकते हैं, प्लेन लाइन भी कर सकते हैं, कलर भी चेंज हो सकता है। उसी तरह ब्लॉक्स का डिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये ब्लॉक, ये भी आप इसको भी प्रिंट ले सकते हैं। नीचे ये बड़े ब्लॉक हैं, ये कैलेंडर है, ये है, 4 लाइंस हैं। इसका पेपर का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्रीव्यू में जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं अपना प्रोजेक्ट। उसके बाद प्रिंट की कमांड दें, आप प्रिंट सेटअप भी करें और प्रिंट की कमांड दें, प्रिंट आपका निकल आएगा। आगे आपका व्यूअर, क्या आपने पिक्चर्स व्यू करनी है तो आप फोल्डर खोलें और अपनी सारी पिक्चर्स भी इसमें व्यू कर सकते हैं। पिक्चर सेलेक्ट की, डबल क्लिक करें, फुल स्क्रीन आ जाएगी। तो इस तरह आप अपनी पिक्चर जो पिक्चर व्यू करना चाहें कर सकते हैं। इसमें आप जाएं, स्लाइड शो भी है, फुल स्क्रीन भी है, डिलीट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी ले सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं पिक्चर्स को, डायरेक्शन इनकी ये देखें, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, स्लाइड शो। ये आपका स्लाइड शो शुरू हो गया। ये आपका स्लाइड शो चल रहा है। एस्केप किया तो ये आपका स्लाइड शो बंद हुआ। आई थिंक फ्रेंड्स कि आपको ये मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इसमें कोई अगर आप रिमार्क्स देना चाहें, कमेंट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।
मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर कुछ ना कुछ आपने सीखा है, कोई आपकी हेल्प हुई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प भी ज़रूर करें। इट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर मी। Thanks for watching. Stay blessed. Press bell icon for further notification of new videos. I will bring you the more videos like this. Okay.